हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दून क्लासेस 2.4 में। जैसा कि उत्तराखंड होमगार्ड में काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी कि इसकी भर्ती विज्ञापन आने वाला है, तो फाइनली इसका संशोधित जो विज्ञापन है वो आ चुका है और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो महिला कोर कमांडर के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 3 अगस्त से सुनिश्चित हुआ है। तो इस भर्ती विज्ञापन में हम देखते हैं कि इसके क्या क्या मानक हैं। सबसे पहले इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। तो शैक्षिक योग्यता इसमें 10वीं पास रखी गई है। 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें इस फॉर्म को भरने के पात्र होंगे। और इसमें जो आयु वर्ग की बात की गई है वो 18 से लेकर 40 वर्ष के युवा इसके जिनकी भी एज इसके बीच में है वो सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें कोटे की बात भी की गई है। अगर आप SC हैं, ST हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो इनके लिए या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो सभी के लिए 5 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। इसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतोल के बारे में बात करते हैं। तो जो युवा जो इसमें पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट की बात इसमें करी गई है वो सामान्य वर्ग के युवा और पिछड़ा जो OBC वर्ग के युवाओं के लिए जो इसमें न्यूनतम हाइट होगी वो 1.65 सेंटीमीटर होगी और 78.8 सेंटीमीटर इनको चेस्ट सीना सीने बिना फुलाए जो सीने की माप होगी वो 78.8 सेंटीमीटर होगी और 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाना अनिवार्य है। सीना फुलाई वो हो जाएगी 83.8 सेंटीमीटर। वैसे ही इसमें जो अनुसूचित और SC और ST दोनों के लिए 57.5 सेंटीमीटर हाइट है और सीने की माप 76.3 सेंटीमीटर है। इसमें सीना फुलाकर 81.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है। 76.3 सेंटीमीटर इनके सीने की माप रखी गई है और 80.3 सेंटीमीटर जो 5 सेंटीमीटर में फुलाना है वो हो गया 80.3 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। आगे महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं। तो महिला अभ्यर्थियों में जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मांगी गई है और जो SC और ST की जो महिलाएं हैं उनकी 147 सेंटीमीटर इनकी हाइट मांगी गई है। जबकि पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम हाइट उनकी होगी 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो वेट है वजन है वो न्यूनतम 45 होना अनिवार्य है। इसमें नोट है कि शारीरिक मानकों में इवेंट शारीरिक परीक्षा का जो इवेंट होगा किस तरीके से कितने नंबर के जो अंतिम मेरिट सूची किस प्रकार से होगी तो इसमें आपका जो रहने वाला अंतिम मेरिट सूची में जो शारीरिक और परीक्षा होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा उसके अंक जोड़े जाएंगे तथा शारीरिक परीक्षा के निम्न आइटम क्रमवार कराई जाएंगी। इसमें से देखिए पहला है दौड़ व चाल। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए दौड़ और चाल 2 किलोमीटर की रहेंगी। यदि वो 2 किलोमीटर 6 मिनट से पहले क्रॉस कर लेते हैं तो उनको 10 मिनट मिलेंगे। उसी के आधार पर अगर 6.1 से 7 मिनट के बीच 9 अंक मिलेंगे, 7.1 से लेकर 8 मिनट तक के 8 अंक मिलेंगे और जो 9.1 से 10 मिनट तक 2 किलोमीटर कवर करेगा तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे। अगला दूसरा है क्रिकेट बॉल थ्रो। अगर आप ये 10 नंबर का होगा। अगर आप 70 मीटर बॉल फेंकते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 12 फीट मारेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और सबसे ज़्यादा ये 16 फीट मारते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार जो महिला अभ्यर्थियों के लिए इवेंट रखा गया है उनमें दौड़ व चाल 500 मीटर की चाल होगी। यदि आप 500 मीटर को 2.5 मिनट तक पार कर देते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और यदि न्यूनतम समय 3.6 यानी कि 4 से 4 मिनट तक में अगर करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो के भी इसमें 10 मार्क्स हैं। यदि आप 30 मीटर क्रिकेट बॉल थ्रो अगर आप 35 मीटर क्रिकेट बॉल थ्रो फेंकते हैं तो आपको क्या मिलेंगे इसमें भी 10 मार्क्स मिलेंगे। 30 पे 8 मार्क्स मिलेंगे, 25 पे 7, 20 मीटर पे 6 और 15 मीटर पे 5 मार्क्स मिलेंगे। आगे जो इसमें वेटेज का रहने वाला है, यदि आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, भारी वाहन चालक है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, हल्का है तो आपको 3 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। उसी प्रकार आगे है ये शारीरिक जो दक्षता है 30 नंबर की होगी। जो 30 नंबर का इसमें क्या है फिजिकल होगा, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि बॉल थ्रो है और लॉन्ग जंप है। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता की बात की गई है इसमें 10 नंबर का आपके जो 10th की जो नंबर्स हैं उनके मेरिट के हिसाब से ये आपको 10 नंबर के हिसाब से मिलेंगे। अगर आपके पास NCC NSS स्काउट गाइड है तो आपको 5 नंबर का वेटेज मिलेगा। होमगार्ड के अवैतनिक या वैतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों की यदि आप पुत्र हो, अविवाहित पुत्री पत्नी पति के लिए अगर हो तो उसके लिए 5 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। अगर आपके खेलकूद का सर्टिफिकेट आपको तो स्टेट लेवल का तो 5 नंबर मिलेंगे। वाहन चालक के लिए 5 नंबर मिलेंगे। तो सभी इन नंबरों के आधार पर टोटल नंबर 60
जो हो गए हैं इसके आधार पर आपको वेटेज दिया जाएगा, 60 नंबर के आधार पर भी मेरिट बनेगी। तो ये रहा था इसका पूरा नोटिफिकेशन। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बेसिकली इसमें हमने बताया था कि इसमें टोटल 60 नंबर पे ही आपको मेरिट लगेगी। 60 में से 30 नंबर का आपका फिजिकल होगा और 10 नंबर आपके जो 10th क्लास के नंबर हैं उनके परसेंटेज के हिसाब से इंक्लूड होंगी। और उसके बाद जो 20 नंबर बचते हैं उसमें से आपके पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस हो, यदि आपके स्पोर्ट्स हो, एनसीसी हो, एनएसएस हो, तो इसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।